आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.5 का 15वां प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 2.5 का 15वां प्रश्न है। नीचे दिए गए आयतों, देखो एक ही आयत आपको दिया गया है, एक आयत ये दिया गया है, आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनके अंदर जो है इसका क्षेत्रफल लिखा गया है और इसके अंदर इसका क्षेत्रफल लिखा गया है। में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक हमको बताना है। हमको क्षेत्रफल दिया गया है, हमें बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी और इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी और इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए ये जो हमको क्षेत्रफल दिया गया है, क्या है क्षेत्रफल, ये दिया गया है इस आयत का 25 एक की घात 2 ऋण 35 से धन 12। तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। देखो इस बहुपद की घात कितनी है, 2, और द्विघाती बहुपद है। और हमने प्रश्नावली 2.4 में चौथा जो प्रश्न था उस प्रश्न के अंतर्गत हमने आपको बताए थे कि द्विघाती बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे चैनल में 9th के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अब 25 एक की घात 2 ऋण 35 से धन 12 में क्या है, इसकी तुलना हम करते थे ax² प्लस bx प्लस c से। a b c निकालते थे। a का मान यहाँ 25 है, a का मान यहाँ 25 है, और ये जो चर है यहाँ a में दी गई है, x² का गुणांक यहाँ a² का गुणांक हम लेंगे। b का मान है यहाँ 35 ऋण 35, और c का मान जो है यहाँ वो है 12। तो क्या करते थे, a और c को गुणा किया जाता था। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ फटाफट बता रहा हूँ। तो 25 के गुणनखंड हम करेंगे, 5 गुणा 5 25 हो गया, और 12 के गुणनखंड हम कर देते हैं 2 दूनी 4 3 12। तो गुणा करके कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 24 और 6 300, ये गुणा करके आ रहा है पूरा 300। हमें क्या करना होता है, इस 300 के ऐसे 2 टुकड़े करने होते हैं जिनको जोड़ के या घटा के ऋण 35 आता हो या 35 आता हो। तो देखो क्या हो सकता है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं हो रहा है। 5 50 25, 3 दूनी 6 दूनी 12, 35 फिर भी नहीं आ रहा है। तो क्या करते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10 दूनी 20। देखो 5 और 3 का एक जोड़ा बना लिया हमने, 5 3 15 कर दिया, और इन दोनों को हमने गुणा कर दिया। क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में 15 जोड़ो कितना आ रहा है 35। तो हमको क्या करना है, b के 2 टुकड़े करने होते हैं। इसके मध्यपद जो हमको दिया गया है, हमको इसके मध्यपद को 2 भागों में बांटना है। तो ये हो गया 25 एक की घात 2 ऋण 35 के स्थान पर हम रख देंगे 15 धन 20, 15 धन 20, बाहर से हम लगा देंगे यहाँ पर क्या है a है, और धन 12, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको खोल देते हैं। ये हो जाएगा 25 एक की घात 2 ऋण 15 से गुणा करेंगे ऋण 15 a हो जाएगा, ऋण गुणा धन ऋण 20 a से गुणा करेंगे a हो जाएगा धन 12। अब क्या करते हैं, इन दो का एक जोड़ा बनाते हैं, इन दोनों का एक जोड़ा बनाते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों में क्या है कॉमन, देखो 5 का भाग इसमें भी जाता है, 5 का भाग इसमें भी जाता है, इनकी 5 दोनों में कॉमन है, और a भी दोनों में कॉमन है। 5 का भाग 25 में गया 5 बार, 5 5 25, एक a अंदर बच गया, ऋण की जगह पर ऋण, 5 3 15, a ऑलरेडी बाहर चला जा चुका है, ऋण की जगह ऋण। 20 और 12 दोनों में क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका भाग जाता है, वो है 4। तो 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है, 4 पंजे 20, और 4 का भाग, देखो यहाँ आपको ध्यान रखना होता है, जब कभी भी हम ऋण कोष्टक के बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ अंदर क्या है, धन है, तो ये हो जाएगा ऋण। 4 3 12, ऐसा क्यों होता है, अगर हम गुणा करेंगे तो देखो ऋण गुणा ऋण धन, 4 3 12, धन 12 ही आ जाएगा अगर खोलेंगे तो क्या हो गया, दोनों, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का एक पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक का एक पद हो गया। क्या है जो इन दोनों में कॉमन है, 5 a ऋण 3 इन दोनों में कॉमन है। अब क्या बच गया, हमने 5 a ऋण 3 दोनों से बाहर ले लिया, तो पहले वाले पद में बचा 5 a, बीच में ऋण बचा, और दूसरे वाले पद में बचा 4। तो इस प्रकार से हमको जो हमने बहुपद लिया था 25 एक की घात 2 ऋण 35 से धन 12, जो हमको ये दिया गया था, हमने इसके 2 गुणनखंड किए। तो गुणनखंड करने के बाद हमको क्या मिले, 2 पद हमको मिल गए, एक है 5 a ऋण 3 और दूसरा है 5 a ऋण 4। तो हमको दिया क्या था, हमको दिया था आयत का क्षेत्रफल, हमें दिया था आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है, ये हमारा जो आया वो लिख लेते हैं, हमारा आया 5 a ऋण 3 गुणा 5 a ऋण 4 हमको प्राप्त हुआ। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें से एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। जो भुजा बड़ी है उसको लंबाई ले लेते हैं, जो छोटी है उसको चौड़ाई लेते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, देखो दोनों 5 a हैं, और 5 a में से एक बार 3 का घटाते हैं, एक बार 4 घटाते हैं। तो 5 a में से 3 घटाएंगे तो बड़ी संख्या बचेगी, 4 घटाएंगे तो छोटी संख्या बचेगी। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। तो हमको लंबाई और चौड़ाई बतानी थी, तो इसी में लिख देते हैं हम चित्र में। यहाँ देखो लंबाई आ गई हमको जो प्राप्त हो गई 5 a ऋण 3, ये आ गई 5 a ऋण 3, और ये आ गई 5 a ऋण 4। इसी प्रकार
इसका क्षेत्रफल हमने आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 35y की घात 2 धन 13y ऋण 12। अब क्या करते हैं, ये देखो ये a है ये c है, 35 और 12 के सीधे सीधे हम गुणनखंड करते हैं। 35 को हम लिख सकते हैं 5 सत्ते 35 और 12 को हम लिख देते हैं 2 दूनी 4 4 3 12। तो हम a और c को जब गुणा करेंगे तो हमको पूरा प्राप्त होगा ये 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हमें प्राप्त होगा। इसका मान कितना भी क्यों ना हो, हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ के हमको कितना लाना है 13 लाना है। क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 दूनी 12, ये तो ऑलरेडी मौजूद है 12। 35 में से हम 12 घटाएंगे तो 23 आता है, 13 नहीं आएगा। हम लेते हैं 5 दूनी 10 10 दूनी 20 नहीं हो रहा, 5 दूनी 10 10 3 30 7 दूनी 14 फिर भी नहीं हो रहा है, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 4 3 42 फिर भी नहीं हो रहा, 13 हमको लाना है। क्या हो सकता है, और देखो 7 दूनी 14 4 दूनी 28 5 3 15, देखो 7 दूनी 14 4 दूनी 28 और 5 3 15, 28 में से 15 घटाओ कितना आ रहा है, 8 में 5 या 3 2 से 13 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम इसको हल करते हैं। तो 35y की घात 2, 13 को हम लिख देंगे 28 ऋण 15, तो ये हो जाएगा धन 28y ऋण 15y लिख लेते हैं हम सीधे। क्या हो गया, क्या है, इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों का एक जोड़ा बनाएंगे। क्या है जो इन दोनों में कॉमन है, 35 और 28 में किसका भाग जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या देखो 7 का, और एक y ले लो, y दोनों में है तो 7 बाहर ले लिया तो 7 पंजे 35, एक y अंदर रह गया, धन की जगह धन लगा दो, 7 चौको 28, ऋण कॉमन है बीच में, ऋण कॉमन ले लेंगे। 5 15 और 12 में किसका भाग जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या 3, 3 पंजे 15, y अंदर ही रहेगा, ऋण कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अभी मैंने आपको बताया धन हो जाएगा, 3 चौको 12। तो देखो पहले कोष्टक में कितना आया 5y धन 4, और ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ 7y ऋण 3। तो क्या पता चल गया हमको, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हमको दिया गया था तो एक लंबाई है एक चौड़ाई है, 5y धन 4 7y ऋण 3। अब हमको दोनों में से 5y और 7y किसी की वैल्यू तो पता है नहीं, तो वैसे भी आप देखो ये 5 गुना है, y का 5 गुना है, ये y का 7 गुना है, तो 7 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, तो 7 गुने में से 3 हम घटा दें तो हम ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, फिर भी हम अनुमान लगाते हैं कि 7y ऋण 3 हो सकती है लंबाई और 5y धन 4 हो सकती है चौड़ाई। तो यही हमसे पूछा था, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक देना था, तो ये व्यंजक हमको प्राप्त हो गए। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इस सामने जो कार्ड दिख रहा है क्लास 9 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए, अभी तक के सारे वीडियोज इसमें उपलब्ध हैं, आप क्रम से उनको अध्यायवार देख सकते हैं।